नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने विटामिन ए, सी, डी और विटामिन B12 के बारे में स्पेसिफिकली बताया है। हमारी बॉडी में जब विटामिन की कमी होती है तो फिर कुछ स्पेसिफिक साइंस देखने को मिलती है। आमतौर पर आप लोग उस साइंस को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यह साइंस को आप पहचान सकोगे और आप अपने आप ही यह अनुमान लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है। आपको मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दिखाई गई साइंस विटामिन की कमी के अलावा अन्य कुछ कंडीशंस में भी देखने को मिल सकती है। तो अब हम यह जानते हैं कि यह विटामिन की कमी किन कारणों से होती है। तो सबसे पहला है माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि पाचन तंत्र जब डैमेज होता है तब वह न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दूसरी है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई और के का एब्जॉर्प्शन कम होना, जो बाइल का प्रमाण कम होने की वजह से हो सकता है। तीसरा है रिफाइंड फूड्स और शुगर का ज्यादा प्रमाण में कंजप्शन करना। और चौथा है ऐसा खाना खाना जो विटामिन से युक्त ना हो, जिसमें खराब जमीन से प्रोड्यूस हुई सब्जियां और फल का भी समावेश होता है। तो इन कारणों की वजह से बॉडी में विटामिन की कमी देखने को मिलती है। अभी हम यह देखते हैं कि किस विटामिन की कमी में बॉडी में कौन से साइंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है नाखून पर सफेद स्पैक्स देखने को मिलना। रिफाइंड फूड और शुगर के ज्यादा प्रमाण में कंजप्शन से जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि जिंक की कमी हो जाती है। अभी इस जिंक की कमी की वजह से यह साइन देखने को मिलती है। दूसरी साइन है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन होने का कारण हमारी स्किन में आई हुई सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबम का स्त्राव करती है, उसमें प्रॉब्लम होना है। हमारी बॉडी में जब ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन होता है तभी यह कंडीशन देखने को मिलती है। जिंक हमारी बॉडी में एंड्रोजन को रेगुलेट करता है, इसलिए अगर आप जिंक लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर एंड्रोजन अपने आप बैलेंस होना शुरू कर देगा। अगर फीमेल्स में एंड्रोजन कुछ ज्यादा प्रमाण में देखने को मिले तो उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने लगता है। तीसरी साइन है माउथ के कॉर्नर में क्रैक देखने को मिलना। यह साइन विटामिन B2 और विटामिन B3 की कमी के कारण देखने को मिलती है। कई बार हिल्स में भी यह विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रैक देखने को मिलती है। नेक्स्ट साइन है फ्लैकिंग स्किन, यानी कि स्किन का अपर लेयर का लॉस होना या फिर डैमेज होना। यह स्किन ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की कमी के कारण या फिर ओमेगा-6 फैटी एसिड के ज्यादा प्रमाण में कंजप्शन से देखने को मिलती है। यह स्किन मुख्य रूप से माथे के भाग में तथा नाक के आसपास देखने को मिलती है। उसकी ट्रीटमेंट में ओमेगा-6 फैटी एसिड का कंजप्शन कम करना है, जो हमें पीनट बटर, चिकन, फास्ट फूड तथा फ्राइड फूड्स में से मिलता है। नेक्स्ट साइन है लंबे समय तक कफ रहना। कैल्शियम हमारी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है और गले के भाग में लैरिंजियल मसल्स को रिलैक्स करता है। अभी कैल्शियम की कमी की वजह से लैरिंजियल स्पाज्म होता है, उसकी वजह से क्रॉनिक कफ देखने को मिलता है। उसमें लिवो कैल्शियम लैक्टेट का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट साइन है मसूड़ों में से खून बहना। यह साइन विटामिन सी की कमी के कारण देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कई बार स्कर्वी रोग भी होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें हरी सब्जियां ज्यादा प्रमाण में खानी चाहिए तथा शुगर को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी और शुगर की केमिस्ट्री दोनों ही सेम ही है। उसकी वजह से जब हम विटामिन सी को सप्लीमेंट्स के तौर पर या फिर खुराक में खाते हैं तब शुगर उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। नेक्स्ट साइन है रात में कम दिखाई देना, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी की वजह से यह साइन देखने को मिलती है। विटामिन ए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, फिश, बटर, एग यॉक्स तथा बीफी लीवर में से मिलता है। वनस्पति जन्य ओरिजिन से जो हमें विटामिन ए प्राप्त होता है उसका कन्वर्जन डिफिकल्ट है। नेक्स्ट साइन है होठ फटना। यह साइन होने का कारण विटामिन B2 की कमी है।
विटामिन B2 की कमी होने का कारण रिफाइंड अनाज का बहुत ही ज्यादा प्रमाण में कंजप्शन करना है, क्योंकि विटामिन B2 वो नॉर्मली तो अनाज में प्रेजेंट ही होता है, लेकिन जब आप अनाज को रिफाइन करते हैं तब वह उसमें से चला जाता है और उसकी वजह से विटामिन B2 की कमी देखने को मिलती है। उसकी ट्रीटमेंट में फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट लेनी चाहिए। न्यूट्रिशनल यीस्ट में विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 ज्यादा प्रमाण में होता है। नेक्स्ट साइन है पिटिंग इडिमा। यह साइन पोटेशियम की कमी के कारण देखने को मिलती है। रिफाइंड शुगर से सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में पिटिंग इडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स के ब्लड में शुगर लेवल का प्रमाण हाई होता है। उसकी वजह से वह पोटेशियम की कमी का कारण बनता है। इसकी वजह से ही पिटिंग इडिमा देखने को मिलता है। अभी इसकी ट्रीटमेंट में पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि सलाड्स तथा हरी सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट साइन है बर्फ के लिए क्रेविंग होना। यह साइन आयरन की कमी के कारण देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से बच्चों में तथा महिलाओं में कॉमन है। उसका बेस्ट सोर्स अंडे, लीवर तथा रेड मीट है। अभी नेक्स्ट साइन है एंजाइना, मतलब कि चेस्ट पेन। जब हार्ट क्रैम्प होता है, यानी कि जब हार्ट अटैक होता है, तब उसका पेन बाएं हाथ में रेडिएट होता है। यह विटामिन ई की क्लासिक डेफिशिएंसी है, जो मुख्य रूप से रिफाइंड ग्रेन्स खाने के कारण देखने को मिलती है। नॉर्मली अनाज में विटामिन ई एडिक्वेट अमाउंट में होता है, लेकिन जब उसे क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है तब वह उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसकी वजह से विटामिन ई दूर हो जाता है। विटामिन ई दूर होने की वजह से विटामिन ई की बॉडी में डेफिशिएंसी हो देखने को मिलती है। जब विटामिन ई बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता है तब बॉडी में ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। उसको रोकने के लिए रिफाइंड अनाज का उपयोग टालना चाहिए, यानी कि नहीं खाना चाहिए, और टोकोट्राइनोल का कंजप्शन ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट साइन है पैर में क्रैम्प आना। यह साइन हमें मैग्नीशियम की कमी के कारण देखने को मिलती है। मैग्नीशियम हमें क्लोरोफिल में से मिलता है और क्लोरोफिल वनस्पति में से मिलता है। अभी नेक्स्ट साइन है इरिटेबिलिटी, गुस्सा हो जाना या फिर एक्सेसिव थिंकिंग करना। यह हमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। उसकी ट्रीटमेंट के तौर पर हमें न्यूट्रिशनल यीस्ट देनी चाहिए। अभी मैंने पहले ही बताया कि न्यूट्रिशनल यीस्ट में विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 ज्यादा प्रमाण में होता है। नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा मतलब लंग्स में इन्फ्लामेशन होना। उसमें विटामिन D लेना चाहिए। अभी विटामिन D के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने ऊपर दिखाए गए वीडियो में प्रदर्शित की है। नेक्स्ट साइन है आउटर आईब्रो का लॉस हो जाना। यह हमें थायराइड रोग में ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलता है, जिसमें आयोडीन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट साइन है शरीर में इस भाग में, जिसे हम राइट ट्रैप कहते हैं, उसमें टाइटनेस फील होना। पित्ताशय में कुछ गड़बड़ के कारण या फिर बाइल सॉल्ट की कमी के कारण यह साइन देखने को मिलती है। यहाँ से एक नर्व, जिसे हम फ्रेनिक नर्व कहते हैं, वो पास होती है, जो इस राइट ट्रैप के एरिया को भी सप्लाई करती है। उसका इरिटेट होने के कारण से यह टाइटनेस देखने को मिलती है। इसमें प्योरीफाइड बाइल सॉल्ट लेना चाहिए। उसकी वजह से बाइल पतला होता है और उसका ड्रेनेज होता है और उसकी वजह से राइट ट्रैप का भाग लूज होता है। अभी नेक्स्ट साइन है नाइटमेयर्स, यानी कि बुरे सपना आना। विटामिन B1 की कमी के कारण यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन है रात में सॉल्टी चिप्स खाने की क्रेविंग होना, यानी कि तीव्र इच्छा होना। यह हमें सोडियम की कमी के कारण देखने को मिलता है। अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी है तो आपको सॉल्ट के खाने की तीव्र प्रमाण में इच्छा होगी। अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रमाण में एक्सरसाइज करते हो और बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पसीना बहाते हो
तब भी आपके बॉडी में सोडियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। आप यह देखोगे कि जब आपको यह तीव्र इच्छा होती है तब दूसरे दिन आपको सोडियम का प्रमाण अपने खाने में बढ़ा देना चाहिए, तो फिर उसके नेक्स्ट टाइम से आपको यह क्रेविंग नहीं होगी। नेक्स्ट साइन है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन होने का कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन अच्छे प्रमाण से हो उसके लिए उसे हमेशा खाने के साथ ही लेना चाहिए। नेक्स्ट साइन है मिट्टी के लिए क्रेविंग होना। यह साइन हमें बच्चों में तथा वुमेन जो मेंस्ट्रुएशन में है उसमें देखने को मिलती है। यह साइन होने का मुख्य कारण आयरन की कमी बॉडी में होना है। नेक्स्ट साइन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यह हमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होने के कारण देखने को मिलता है। इसमें जिंक की डेफिशिएंसी होने की वजह से यह साइन देखने को मिलती है। और लास्ट है डिप्रेशन। विटामिन डी की कमी के कारण यह डिप्रेशन देखने को मिलता है। विटामिन डी जब आप लेते हो तब बॉडी में सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का प्रमाण बढ़ जाता है और उससे डिप्रेशन में काफी हद तक राहत मिलती है। तो यह थी अलग अलग साइंस और उसके रिलेटेड विटामिन की कमी के बारे में जानकारी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।